बोलिए भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रामकेश जीवन पुरवाड़ा। और आज मैंने एक गीत देखा, और गीत ही नहीं, मैं उसको गीता के समान पवित्र मानता हूँ। उसमें बताया गया कि हमें जो आजादी मिली है, जिन शहीदों ने हमें आजादी दिलाई है, जिन शहीदों ने हमारे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, उनका इतिहास में नाम भी नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने नाम उनका ऊपर आने नहीं दिया। और जो लोग अंग्रेजों के साथ में रहते थे, उनके पिट्ठू थे, उन्होंने ही फिर सुख भोगा आजादी का। तो इस आजादी के गीत में एक दर्द है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो इस गीत को सभी को सुनाना। जय हिंद, जय भारत। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। देश की खातिर हो देश की खातिर सीने पे जो खा खा मर गे गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी के पास तो आज इतनी अरबों खरबों की दौलत है, और जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज उनके परिवार दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद जी की माँ इतनी गरीबी में मर गई। अरे जिन्होंने कभी गुलामी अंग्रेजों की सहन नहीं की, अपने आप खुद को गोली मार ली कि मैं अंग्रेजों की गुलामी सहन नहीं करूंगा। अरे उनके परिवार ऐसी दरबदर हालत में रहे। अरे जिस उम्र में बच्चे आज वीडियो गेम खेलते हैं, नशे करते हैं, अरे उस उम्र में उन वीर शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी। अरे दोस्ती हो तो ऐसी हो। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर झूल गए। अरे आजकल के दोस्त बैठकर शराब पीवे, अरे शर्म आनी चाहिए। देश के लिए कुछ करना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि कुर्बानी के बगैर कभी भी क्रांति नहीं आती। तो सुनिए, ये रेल में थे, हम जेल में थे, ये सेल में थे, हम टहल में थे, और वही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गेल में थे। हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे, वही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गेल में थे। हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत बोले इंकलाब की बोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। अरे मैं किस किस के नाम गिनाऊं? लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए तब आजादी मिली थी। एक नाम उधम सिंह, जिसने जलियांवाला बाग में वो नरसंहार देखा और अपने बाप का बदला लेने के लिए वो लंदन पहुंच गया। और वो जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग के अंदर कत्ले आम किया था। लंदन सरकार ने उसके सम्मान में एक ऐसा प्रोग्राम रखा एक ऑडिटोरियम में, और उस ऑडिटोरियम में उधम सिंह भी पहुंच जाता है। और जब वो भाषण देने लगा कि मैंने इंडिया में लंदन का इतना नाम ऊंचा किया है, और मैंने वहां पर इतने लोगों का कत्ल किया, और मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं आया, और इतना कह करके जनरल डायर हंसने लगा। जैसे उसकी हंसी देखी, छोरे बरया नहीं गया, अपनी पिस्तौल निकालता है और उसके सर पर दर्दी ने बोला, रे तेरे को ठोकने के लिए देखे इंडिया से आया हूँ,
और इतने रंतैया बांट दे खुदा 6 की 6 गोली उसकी छाती में उतार देता है और वहां पर अपने बाप का और अपने हिंदुस्तान का बदला लेता है। ऐसे ऐसे वीर हमारे देश में हुए हैं। सुनिए क्या बताया इस कली में। एक उद्यम था वो क्या कम था, मानो यम था एटम बम था, और बाप का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था उसको यही रंजगम था। बाप का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था। 21 साल का मातम था उसको यही रंजगम था। लंदन में जाकर के उसने लंदन में जाकर के उसने खेली खून की होलियां। उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। हमारे दादाजी बताते थे कि पूजने के लायक वो इंसान हो गया जो अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो गया। अरे कुर्बानी दी और फिर भी गुमनामी में रहे। क्या क्या बताऊं, इतने नौजवान इतने विद्वान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा लोगों। अरे वो बाबा बोस बंगाली, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका सपना था कि लाल किले पर झंडा फहराऊं, पर अपने देश में छुप कर रहना पड़ा लोगों। और हजारों युवक जिनका ये भी पता नहीं वो मरे हैं या जिंदा रहे हैं, काला पानी भेज दिए गए, जो लौट कर कभी वापिस ही नहीं आए। उनका किसी को नाम भी याद नहीं है। क्या बताया भला। नौजवान गए, बलवान गए, विद्वान गए, रक्षान गए, आज तलक ना लौट के आए। वो तस्वीर अंडमान गए, करन्यो थावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। आज तलक ना लौट के आए, वो तस्वीर अंडमान गए, करन्यो थावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। मारा मारा फिरा बेचारा हो, मारा मारा फिरा बेचारा सुभाष बना कर टोलियां। उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। अरे बहुत बड़ा तपदारी, देश का हितकारी स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। ऐसी शिक्षा देश को दी, जीने का तरीका बताया, अंधविश्वास को खत्म किया जो दिमक की तरह देश को खोखला कर रहा था। अरे उनको भी साजिश के तहत मार दिया गया। अगर वो जिंदा होते तो देश न जाने कहाँ होता। क्या बताया भला। तपदारी था, हितकारी था, बलकारी था, सदाचारी था, और आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था। सच्चा देश पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था। सच्चा देश पुजारी था, देश धर्म हितकारी था। खेमचंद एक लाल बहादुर हो, खेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से खोलिया। उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां।
ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है,